नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है, कोई भारी रोग हो चुका है, डॉक्टरों को दिखा कर दवाएं खा कर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके रोग में आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक समस्याओं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं, या फिर आप अपने व्यापार में बहुत नुकसान उठा रहे हैं, व्यापार में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और या फिर आपके जीवन की कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी मनोकामना को महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूरे साल में हमने सिर्फ 2 बार ही ऐसा मौका मिलता है जब हम माता रानी के नवरात्रि के पवित्र दिनों में कुछ विशेष उपाय करते हैं। इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि और पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 ऐसे विशेष उपाय आज आपको बताए जाएंगे जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे अचूक साबित होंगे। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय साबित होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 3 हरे साबुत मूंग के दाने। हरा साबुत मूंग जिसे खड़ा मूंग भी कहते हैं, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसके आपको सिर्फ 3 दाने ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिल जाए तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो 3 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उनमें से पहला मूंग का दाना आप नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, शिवलिंग के सामने जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं उनका जो पर उठा हुआ रहता है, उसके पास यह 1 हारा साबुत मूंग का दाना समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप दूसरा हरे मूंग के दाने को लेंगे और इस मूंग के दाने को आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग के दाहिने साइड के कोने में श्री गणेश जी का स्थान होता है और यहीं पर आपको दूसरा हरा साबुत मूंग का दाना समर्पित कर देना है और 11 बार श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपत्ये नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको तीसरा हरे मूंग का दाना इस 1 लोटे जल में डाल लेना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो 1 चावल का दाना, उस चावल के दाने को आप लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर यह दाना समर्पित कर दीजिए। फिर आप जो बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र को आप अपनी हथेली में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना का स्मरण करिए।
चाहे धन से संबंधित मनोकामना हो या फिर व्यापार से संबंधित मनोकामना हो या फिर नौकरी से संबंधित मनोकामनाओं या फिर मकान या विवाह से संबंधित मनोकामना, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उसे पूरा करने की प्रार्थना कर लीजिए और एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसे बेलपत्र दिखाई जा रही है ठीक इसी प्रकार से समर्पित कर देना। फिर आपके पास वे एक लोटा जल बचा है जिसमें आपने एक हारा साबुत मूंग का दाना डाला है। उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। फिर इसके बाद जल आधारित से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में हम लोग बुधवार के दिन यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी कोई भी मनोकामना बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय है। अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल भर लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेना है 7 दुर्वा। दुर्वा यानी हरी घास, या अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई है तो को उठाकर आप जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग में नहीं चढ़ी है तो आपके घर के आसपास जो कच्ची जमीन होती है, जो पार्क होती हैं, वहां पर ये आसानी से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ 7 हरी दूर्वा ले लेनी है। अगर आपको नहीं मिल पाती है तो किसी भी फूल वाली दुकान से भी आप इसे खरीद सकते हैं। अब ये 7 हरी दूर्वा और एक लोटा जल लेकर आपको जाना है शिवालय। देखें, 7 दूर्वा का आप बंडल तैयार कर लेंगे, यानी इन्हें बांध लेंगे। आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है, इस पूरे बंडल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बंडल की जो डंडे का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती साइड का जो हिस्सा है वो महादेव की तरफ रहेगा। जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको यह समर्पित कर देना है और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पास वे एक लोटा जल है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है और जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद अब आपको ये दूर्वा का बंडल उठाना है और इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए, अगर आपको माता सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, उजालाधारी के बीच में मोटी उठी ही लाइन होती है। कहीं कहीं शिवलिंग में मोती सांप की आकृति बनी हुई होती है, कहीं कहीं मोटी उठी लाइन होती है, तो यही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इस बंडल को आपको यहीं पर रख देना है और फिर से हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 1 मिनट रुकिए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए। फिर यही दुर्वा का बंडल उठाकर आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। श्री गणेश जी का जो दाहिने साइड वाले स्थान होता है वहां पर समर्पित करते हुए आप अपना नाम बोल दीजिए और अपना गोत्र बोल दीजिए। या फिर अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम बोल दीजिए और उनका गोत्र बोल दीजिए। और उनके शरीर में या फिर आपके शरीर में जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, उसके शरीर में जो बीमारी हो गई है उस बीमारी को दूर करने के लिए आप हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और ये बेलपत्र आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप आधा मिनट या 1 लिए समर्पित रहने दीजिए और फिर हाटकेश्वर महादेव से इसे औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिए, यानी हाटकेश्वर महादेव से आप इस बंडल को औषधि स्वरूप मांग लीजिए। अब ये दूर्वा का बंडल लेकर आपको जाना है अपने घर।
घर पहुंचने के बाद आप इसे अगले दिन से सेवन करते जाएंगे। अगर आप यह उपाय आज कर रहे हैं तो फिर आप अगले दिन से यानी दूसरे दिन से इस एक एक दुर्वा का सेवन करते जाएंगे। आपके पास 7 दुर्वा का बंडल हैं, इनमें से आप एक एक दुर्वा का सेवन करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप अगले दिन से जो शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे उससे थोड़ा जल लेकर आएंगे। आप सुबह सुबह एक दूर्वा का सेवन यानी एक दुर्वा आचमन कर लीजिए, यानी यह एक दुर्गा खा लीजिए और फिर जो आप शिवलिंग पर जल समर्पित करने जाते हैं उससे थोड़ा जल ले आइए और वो जल थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप 7 दिन लगातार इस दूर्वा का सेवन करिए और 7 दिन शिवलिंग में जल समर्पित करने के बाद प्रत्येक दिन यानी हर दिन आपको शिवलिंग में जल समर्पित करना और हर दिन थोड़ा सा जल लेकर आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 7 दिन ये उपाय लगातार इस नवरात्रि की विशेष स्थिति में कर लेते हैं तो हमें यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर में चाहे जैसा रोग हो गया हो, चाहे जितनी गंभीर बीमारी हो गई हो, चाहे जितना गंभीर रोग हो गया हो, तो आपके रोग में, आपकी बीमारी में आपको निश्चित ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।